थोड़ी देर इंतजार के बाद नमरूद ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई फौज नहीं थी। उसने जोर से हंसकर कहा, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने इतनी बड़ी फौज जमा की, लेकिन तुम किसी को नहीं लाए। क्या मैंने ये पूरी फौज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की? तुम्हारे अल्लाह कहाँ है? उसकी फौज कहाँ है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, इंतजार करो, वो जल्द ही आ जाएगी। थोड़ी देर बाद मक्खियों की एक बड़ी फौज ने नमरूद और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये झुंड इतना घना था कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे। इन मक्खियों में एक खौफनाक ताकत थी। वो इंसानी गोश्त खा जाती थी, जब तक कि सिर्फ हड्डियां बची रहती थी। अपने सिपाहियों को दर्द और परेशानी में देखकर नमरूद डर गया और बिना पीछे देखे अपनी महल की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचा कि वो महफूज है, लेकिन एक छोटी लंगड़ी मक्खी दरवाजे के सुराख से अंदर दाखिल हो गई और ये छोटी सी मक्खी उसका अंजाम बन गई। मक्खी उसके नाक से होती हुई उसके दिमाग तक पहुंची। वहां उसने हरकत और भिनभिनाहट शुरू की, जिससे नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। नमरूद दर्द बर्दाश्त ना कर सका और अपना सर दीवारों से टकराने लगा ताकि मक्खी मर जाए। जब ये काम ना किया तो उसने लोगों को बुलाया कि उसके सर पर हथौड़ों से मारे। उसने ज्यादा पैसों का वादा किया, जो भी सख्त मारेगा। कई दिनों तक सिपाही उसी सर पर हथौड़े मारते रहे जो 400 साल तक ताज पहनता था। हर बार नमरूद कहता कि वो अब भी मक्खी की आवाज सुन रहा है और वो कहता रहा कि दोबारा मारो। अल्लाह ने उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ाया, जब तक कि एक सिपाही ने इतनी जोर से उसके सर पर हथौड़ा मारा कि वो फट गया और नमरूद मर गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। नमरूद जो अपनी दुनियावी ताकत और घमंड में मगन था और उसकी बदनसीब कौम सब मक्खियों के हाथों तबाह हो गई। उनका खून चूस लिया गया और उनके जिस्म खत्म हो गए। ये सब इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक है। नमरूद के टावर बनाने, आसमान में तीर मारने और मक्खियों के हाथों मरने की बातें कुरान या सही हदीस से साबित नहीं। ये कहानियां यहूदी, मसीही और कदीम मेसोपोटामियम रिवायतों से ली गई है, जिन्हें कुछ इस्लामी मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर और कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में शामिल किया। इन्हें सिंबॉलिक सबक के तौर पर देखा